हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड आईआईटियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माही सर फिजिक्स के इस चैनल में और मेधावी के इस कोर्स में। आज मेधावी का पहला दिन है, फर्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथ्स का, उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का। अब हम समझेंगे कि नीट और जेई जैसी तैयारी में क्यों हमें बेसिक मैथ्स पढ़ना है बिफोर वी स्टडी एक्चुअल फिजिक्स। देखो, आप डे टू डे लाइफ में जब भी किसी से बात करते हैं, जैसे अभी आप और हम आपस में अगर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं वो भाषा आपको समझ आती है। तो मैं किसी भी प्रश्न को अगर आपसे पूछूंगा तो आप उसे सुनेंगे और आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपके और हमारे बीच में कॉमन लैंग्वेज है। उसी तरह से अगर हमें फिजिक्स को ढंग से समझना है तो पहले उसे जिस भाषा में लिखा गया है, फिजिक्स की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और फिजिक्स की लैंग्वेज है बेसिक मैथमेटिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का, है ना। तो बच्चों, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे वो है एंगल क्या चीज होती है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एंगल। तो बेसिकली ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जो हमें किसी भी लाइन का स्लोप बताती है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री इंक्लाइंड है। जैसे यहां पर एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, और इस हॉरिजॉन्टल को हमेशा रेफरेंस की तरह लिया जाता है। अब अगर कोई लाइन है, मान लीजिए वो लाइन यहां पे इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही आ जाए, जैसे आप देख रहे हैं ये जो ऑरेंज कलर की लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ करी, इसका एंगल अभी क्या है बेटा, 0। ये उसी रेफरेंस के ऊपर है। अगर इसको रेफरेंस से थोड़ा ऊपर बना देंगे, जैसे ये मैंने ड्रॉ करी यहां पर एक येलो कलर की लाइन, तो यहां पे येलो कलर कितना डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, उसी को हम एंगल कहते हैं। जब ये इंक्लाइंड होगा तो डेफिनेटली इसका यहां पर ये एक आर्क होगा, और इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। बेटा क्या कहते हैं इसको, हम आर्क लेंथ कहते हैं। यहां से इस जगह से लगाकर इस जगह तक की जो दूरी है उसके हम रेडियस कहते हैं बेटा, क्योंकि जब ये घूमेगा तो पूरा एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने समझा कि सर एंगल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है उस चीज को हम एंगल कहते हैं। सबसे पहली चीज ये समझिए बेटा कि अगर यहां पर ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ अगर आपने एंगल ड्रॉ किया तो उस एंगल को हम कन्वेंशन में पॉजिटिव लेते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ बेटा। कैसा हुआ आपका, एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल है, यहां से ऐसा घुमाया अपन ने। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल था, इसको इस तरह से घुमाया, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो मतलब एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर यहां पे यही एंगल इस हॉरिजॉन्टल से बेटा आप ड्रॉ करते और ये लाइन मान लीजिए ऐसे घूमकर आती, तो फिर ये कैसे घूमकर आ रही है बेटा, ये घूमकर आ रही है क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो एंगल होगा उसे हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव एंगल, मतलब क्लॉकवाइज। सबको यहां तक बात समझ आ रही है, बहुत बेसिक चीज है। अब मैं आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए पूछ लेता हूं बस एक दो बातें। यहां पर ये रेफरेंस है बेटा, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। एक एंगल मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। अच्छा, सब लोगों को पढ़ाई इस तरह से करनी है, जब वीडियो आपको मिल रहा है, आप इसे देख रहे हैं, तो जब मैं पूछूं तो उसका आपको जवाब देना है। जब आप जवाब देंगे तो आपके मेमोरी में ये लंबे समय तक रहेगा, याद रहेगा। मान लीजिए यहां पर ये वाला एंगल मैंने बोला 45 डिग्री, तो आप इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको मुझे बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कहां पर मैं राइट क्लिक करूं, कहां पर मैं बताऊं कि ये एंगल सही होगा। यहां पर मैंने बोला 45 डिग्री, यहां पर ये प्लस होगा एंगल या माइनस होगा एंगल। जाहिर सी बात है, जैसा अभी सिखाया, ऊपर की तरफ जो एंगल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव। यहां पर ये एंगल कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस 45 को क्या कहना पड़ेगा, पॉजिटिव कहना पड़ेगा। बोलो यस और नो, तो ये पॉजिटिव सही हुआ। नीचे यहां पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज के लिए आंसर आएगा नेगेटिव, तो ये सही करना पड़ेगा। पहली चीज, पहला कन्वेंशन सबको समझ आया बेटा, बहुत बढ़िया। अब
दूसरी चीज पर चलते हैं। इस एंगल की एक डेफिनेशन पर बात करते बेटा, फिर इसके यूनिट पर हम बात करेंगे। तो एंगल को जब भी डिफाइन करना होगा, आप एंगल को डिफाइन करेंगे बच्चों आर्क लेंथ। कैसे डिफाइन करेंगे आप? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय होगा रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होगा? रेडियस। आर्क लेंथ को अगर हम s से डिफाइन करें, रेडियस को अगर हम r से डिफाइन करें और एंगल को हम थीटा लिखे बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू एक रिलेशन हमारे पास आ गया विच इज s बाय r, जहां पर s क्या है आपका? आर्क लेंथ, और रेडियस हो जाएगी r। यहां तक सबको समझ आया? एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी में बेटा, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि मैंने एक रेफरेंस लाइन ली और इस रेफरेंस लाइन पर हम यहां पर एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद में मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे आप देखिए जरा सब लोग, ये सेंटर से एक लाइन है और ये लाइन एक रेडियस की तरह ये ऐसे घूम कर आएगी, बोलो यस और नो। तो जब ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगी, क्या करेगी बेटा? जब ये घूम करके एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो आपको ये बताना है कि सर जब यहां से चलना शुरू किया और अगर यहां से चल करके वापस यहीं आ जाए, तो वन रोटेशन में कितना एंगल घूमेगा? वन रोटेशन में एंगल रोटेटेड, बताइए जल्दी से। वन सर्कल में, वन रोटेशन में एंगल रोटेटेड, कितना एंगल घूमा? तो आपका जवाब होगा सर 360 डिग्रीज। सर ये डिग्रीज क्या है और ये क्यों हम बार बार यूज कर रहे हैं? तो एंगल की यूनिट होती है बेटा, एंगल की दो तरह की यूनिट होती है। एक यूनिट होती है एसआई और एक यूनिट होती है इसकी प्रैक्टिकल, ठीक है। सबसे पहले एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। एसआई यूनिट इसका होता है बेटा रेडियन। क्या होता है एसआई यूनिट? रेडियन, जिसको हम RAD लिखेंगे। और प्रैक्टिकल यूनिट इसका होता है बेटा डिग्री। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है इसका? डिग्री। ऐसे लिखा जाता है डिग्री को, यहां पर नंबर और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट, ठीक। यहां तक सबको समझ आ गया? अब जब भी कभी एंगल अकेला होगा, यूनिट हमेशा रेडियन की रखी जाएगी, क्योंकि एंगल जो है बेटा वो अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे आपको समझाएंगे। पहले यहां पर मैं आपके लिए एक बढ़िया सा नोट पॉइंट लिख दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। सिंगल एंगल अगर थीटा अकेला है, थीटा अगर कैसा है बेटा? थीटा अगर अकेला है मतलब उसके साथ कोई साइन कॉस नहीं है। थीटा अगर अकेला है तो यूनिट क्या होगी बेटा? तो यूनिट होगी रेडियन। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? रेडियन। और अगर आप लिख रहे हो किसको? साइन थीटा को। अगर आप लिख रहे हो मान लीजिए यहां पर कॉस थीटा को, अगर आप लिख रहे हो टेन थीटा को, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो फिर यहां पर एंगल जो है उसे आप रख सकते हो रेडियन में भी, और चाहे तो आप डिग्री में भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशन आपको समझाएंगे अभी कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, क्या अंतर होता है। यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई बेटा? बहुत बेसिक चीजें हैं, एकदम स्टार्टिंग से हमने डिस्कस करी है। एंगल को डिफाइन किया, क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे, नेगेटिव होगा। फिर हमने समझा कि जब यहां पर यूनिट की बात होती है तो इसका यूनिट होता है एसआई में रेडियन। जब जब एंगल अकेला होगा रेडियन में रखना बहुत जरूरी है, और जब जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ होगा तो आप उसे कैसे रखेंगे बेटा? चाहे रेडियन में रखो एंगल को, चाहे रखो आप डिग्रीज में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जब भी कभी कोई रेडियस वेक्टर एक सर्कल पूरा घूमकर आएगा तो कितना एंगल चलेगा बेटा? 360 डिग्रीज। तो यहां पर अगली बात जो हमें समझनी है, बहुत काम की बेटा, रिलेशन बिटवीन, हम समझेंगे किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? तो आपने अभी समझा कि वन रोटेशन अगर हुआ बेटा, कितना रोटेशन हुआ? वन रोटेशन, तो एंगल कितना सबटेंड हुआ? एंगल यहां पर आया थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज।
और 360 डिग्रीज अगर आया तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं सर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस। एक कंप्लीट रोटेशन में जो आर्क होगी क्या वो 2 पाई आर के बराबर होगी, है ना। एक सर्कल अगर पूरा कंप्लीट घूमेगा तो कितना चलेगा बेटा, 2 पाई आर, और नीचे रेडियस भी कितनी है, आर। आर से आर हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आती है बेटा, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री बोलो या 2 पाई रेडियन बोलो, एक ही बात है। तो हमें समझ आ गया कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ये सबको रिलेशन पता होना चाहिए। 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो बेटा अगर 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई है तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटरी मेथड। 360 के लिए 2 पाई, तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई को 360 से डिवाइड कर दो। बहुत आसान है। क्या करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई बाय 180 रेडियन। क्या ये सबको क्लियर है? और वाइस वर्सा। अच्छा, इसका रिवर्स भी याद रख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 रेडियन कितना होगा तो वो हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। बोलो हां कि ना। क्या ये यहां तक सबको क्लियर है चैंपियंस? ठीक है, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि पहला लेक्चर है, संडे का लेक्चर होगा, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, हम कभी लाइव कभी रिकॉर्डिंग, उसके जरिए पूरा मेधावी का ये कोर्स कंप्लीट करेंगे बेसिक से, जैसा आप लोगों ने डिमांड किया था कि हर एक चीज पढ़ाएंगे आप। तो आई स्टार्टेड विद बेसिक मैथमेटिक्स, पहले इसको करेंगे, धीरे धीरे पूरी फिजिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे इसी तरह से पढ़ते हुए। ठीक है, चलिए, तो समझ आ गया 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन होता है, या फिर 1 रेडियन 180 बटे पाई डिग्री होता है। इतना हमें पता होना चाहिए। तो हम किसी भी एंगल को, जब मान लीजिए सवाल में आपको कभी कभी क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी एंगल की, और वो एंगल की वैल्यू रखनी पड़ेगी रेडियन में, तो कन्वर्जन तो करते आना चाहिए ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर कोई आपसे कहे कि 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर डालना पड़ेगा। तो हमें बहुत आसान तरीका पता है सर, 30 डिग्री का मतलब है एक तरह से यहां पे 30 इंटू 1 डिग्री। बेटा समझने के लिए बहुत आसान चीज है। तो 30 तो रहेगा एज इट इज, और 1 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन। तो कैलकुलेशन हो गई सर, 0 से 0 गया, 3 से 18 6 टाइम्स गया, तो आंसर आ गया पाई बाय 6 रेडियन। है ना, है ना आसान। चलो अब तुम लोग करके बताओ जल्दी से जरा। कोई तुमसे अगर पूछे कि बताओ 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, जल्दी सोचना। आ गया होगा आंसर। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये याद हो, क्योंकि अब समय हो गया है बहुत सारा, हो सकता है बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो तो पहले से हमें पता हो। बहुत अच्छी बात है, ये कुछ चीजें जो पहले से पता होनी भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना जितना जरूरी है तो याद रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर सही चीज सही समय पर याद नहीं आएगी तो इंप्लीमेंट कैसे होगा जी? और हर चीज एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर डिराइव थोड़ी ना करते रह जाएंगे। तो याद रखना भी उतना ही जरूरी है जितना समझना जरूरी है। तो 60 डिग्री का मतलब है बेसिकली एक तरह से 2 बार 30 डिग्री। 60 डिग्री इज मल्टीपल ऑफ 30, तो 2 टाइम्स 30 30, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, एक तरह से ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाय 6, माने कि आंसर आ जाएगा आपका पाई बाय 3 रेडियन। समझ गए? उसी प्रकार से अगर कोई तुमसे पूछे कि सर 45 डिग्री समझा दीजिए कितना होता है,
45 डिग्री समझा दीजिए कितना होता है। तो 45 में आपको इंटू करना है पाई बाई 180 का। 45 से 180 को जब आप कट करोगे 45 दूना 90 होता है, 45 टू जा 90, तो ये 4 टाइम्स जा रहा है तो ये 4 आएगा, यानी कि आंसर आएगा पाई बाई 4 रेडियन। समझ गए ईच वन ऑफ यू? ओके। अब ऐसे कई एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। बताओ 90 डिग्री कितना होगा, अब बताओ यहां पर 120 डिग्रीज कितना होगा, अब बताओ यहां पे 150 डिग्रीज कितना होगा, अब बताइए यहां पर 135 डिग्रीज कितना होगा, अब बताइए 270 डिग्रीज कितना होगा, अब बताइए यहां पर नेक्स्ट नंबर इज 180 डिग्रीज कितना होगा, अब बताइए यहां पर 210 डिग्रीज कितना होगा। देयर आर सो मेनी सच नंबर्स बेटा, ठीक है। तो हमें यहां पर 90 को अगर कन्वर्ट करके लिखना हो, 90 इज 2 टाइम्स 45, तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा पाई बाई 4, इसमें जब आप 2 से इंटू करोगे पाई बाई 2 आ जाएगा, या फिर अगर 90 में पाई बाई 180 करोगे तो पाई बाई 2 रेडियन आ जाएगा। 120 मतलब 2 बार 60, और 160 कितना है पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। ठीक बच्चों, 150 डिग्री, 150 डिग्री इज बेसिकली 5 बार 30, एक तरह से 5 टाइम्स 30 डिग्री। अब 5 एज इट इज और 30 डिग्री होता है बेटा पाई बाई 6। एवरीवन, ये प्रूव किया हुआ है हम लोगों ने यहां पर। बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान जब आप दोगे तो आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली मेमोरी में सेट हो जाएगा बेटा। यही काम अपने को करना है, ठीक है। चलिए 135, 135 इज बेसिकली 3 टाइम्स 45 डिग्री, तो 3 इंटू में पाई बाई 4, बोलो यस और नो। फिर क्या लिखा है यहां पर 270, 270 इज बेसिकली 3 बार आपको लिखना है 90, और 90 होता है पाई बाई 2, तो आंसर हो गया 3 पाई बाई 2। 180 डिग्री अपने आप में पाई रेडियन हो जाएगा, और 210, 210 इज 7 टाइम्स 30 डिग्री। या तो 210 में पाई बटे 180 करो, या फिर 7 इंटू 30 कर लो। अब जब 7 इंटू 30 करोगे बेटा तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 इंटू 30, तो यहां पर 7 एज इट इज रहेगा, और 1 डिग्री 5 बाई 6 होती है, तो आंसर आ जाएगा 7 पाई बाई 6 रेडियन। बोलो यस और नो। क्या सभी चैंपियंस को यहां तक बात समझ में आई बेटा? पहली चीज, एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। दूसरी चीज हमें समझ में आई कि एंगल अगर अकेला हो एसआई में रखना पड़ेगा, रेडियन में रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ अगर हैं तो फिर हम इसे रख सकते हैं डिग्री में भी और रेडियन में भी। रिलेशन समझ में आ गया कि हमेशा 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होगा, या 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होगा। बोलो ठीक बात कि नहीं? यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब कुछ और बेसिक रिलेशन भी है बेटा। तो यहां पे हमने डिग्री और रेडियन को समझा, थोड़े और अगर हम जाएंगे बेटा, एक सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल्स का, और उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। और उसके हिसाब से बेटा 1 डिग्री को 60 मिनट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे? रीड एज 60 मिनट। एक डंडा मतलब ये मिनट को बताता है बेटा। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसको रीड कैसे करेंगे हम? 60 सेकेंड्स। समझ में आ रही बात एवरीबॉडी? तो हमें पता होना चाहिए कि डिग्री और मिनट्स में क्या रिलेशन है। अब आपको घर पे थोड़ा एक सवाल देता हूं, है ना भाई, करते आना चाहिए ना। सवाल है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, जिसको हम कह सकते हैं चॉकलेट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल सकते बेटा? चॉकलेट क्वेश्चन एवरीवन। और वो ये कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना। इसका क्या होगा? कन्वर्ट एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्रीज 37 मिनट 15 सेकेंड्स इंटू रेडियन। इसका जवाब
आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, दोनों में से किसी भी जगह पर आप देख सकते हैं। मैं कल का जब लेक्चर लेकर आऊंगा तो मैं पहले इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सारी चीजें देखिए क्या होता है, एक ऑफलाइन क्लासरूम की तरह ही आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है। मतलब मैं बैठा हूं यहां पर कैमरे के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं तरीका वही रखूंगा जैसे ऑफलाइन क्लासेस में डील किया जाता है, ताकि आप बेहतर कनेक्टिंग फील करें। बेटा आपको मैं 1 मिनट के लिए भी ये एहसास नहीं होने दूंगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आमने सामने आपकी मेरी बात हो रही है। तो आपको ये सोचना है, दिमाग लगाना है। अब मैं यहां पर हिंट जरूर दे देता हूं, उसका ध्यान रखेंगे बेटा। हिंट ये है कि पहले पूरे एंगल को कन्वर्ट करते हुए डिग्रीज में लेकर आइए। पूरा एंगल क्या करना है बेटा, पूरा एंगल कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट कर लो, डिग्रीज में। कन्वर्ट कर लो किसमें बेटा, डिग्रीज में, तो काम आपका आसान होगा। ये हिंट है, अब बाकी सोचना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है बेटा, क्योंकि अब अल्टीमेटली नीट और जेई देना आपने है, तो जब आप करोगे तो आप सीखोगे और फिर आपसे हम डिस्कशन करेंगे। आपको सिखा तो देंगे ही से। यहां तक बेसिक सारी बातें समझ आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम, परेशानी, कंफ्यूजन नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चॉकलेट क्वेश्चन का जवाब जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, एंगल में इतने बेसिक्स आपको समझ में आ गए। कुछ यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। तो यहां पर हम बात करेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। मैं इनको हमेशा ट्रिगो रेशियो बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा, इनको मैं ट्रिगो रेशियो कहता हूं। ट्रिगो रेशियो में यहां पर कोई भी एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं बेटा। सभी यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या बना लेते हैं, कोई भी हम एक ट्राइंगल, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरह का, और ये स्क्वायर बन गया। ये तो रुको, बना ट्राइंगल बना, ये वाला एंगल थीटा है। तो बेटा जी जिस साइड के साथ एंगल बनता है, देखो 3 साइडें आपको नजर आ रही है, 2 छोटी और 1 बड़ी। ये छोटी साइड है, ये छोटी साइड है, और ये बड़ी साइड है। यहां पर ये जो छोटी साइड है जिसके साथ एंगल बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं बेटा बेस, रिप्रेजेंटेड बाय बी। इसको हम बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम परपेंडिकुलर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, अपोजिट साइड। और एक यहां पे है बेटा आपका हाइपोटेनियस। क्या है बेटा, हाइपोटेनियस, रिप्रेजेंटेड बाय एच। एवरीवन, अब इसमें हमें लिखने हैं ट्रिगो रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, हम लिखेंगे बेटा यहां पर क्या, टेन थीटा। अब देखिए, वैसे पढ़ाने को तो दुनिया जहान की चीजें पढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। मैं उतना पढ़ाऊंगा जितने में आपके हर सवाल बने और आप कहीं अटको नहीं। जिम्मेदारी से काम किया जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर 1 महीने तक आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाता रहूं, इसमें कोई सेंस नहीं है। क्योंकि वही चीजें पढ़ानी है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, जिनकी जरूरत पड़ती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जब जरूरत पड़ेगी तभी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर मैं पहले पढ़ा भी दूंगा तो आप भूल जाएंगे। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां उस समय हम उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा होता है बेटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आ गई बात सबको। अब इसमें सर कभी अगर हमें लाइफ में जरूरत पड़ गई कॉसेक थीटा, तो राजा बेटा वो 1 साइन थीटा होता है। कभी अगर हमें जरूरत पड़ गई सीकेंट थीटा की, सेक थीटा की, तो बेटा वो 1 कॉस थीटा होता है। कभी लाइफ में अगर हमें जरूरत पड़ गई कॉट थीटा की, तो बेटा वो 1/10 थीटा होता है। अब मेरे दोस्त, अगर तुझे साइन आ गया तो कॉसेक आ गया, अगर तुझे कॉस आ गया तो तुझे सेक आ गया, और अगर टेन आ गया तो यहां पर कॉट भी आ ही जाएगा। बोलो यस और नो। सबको समझ आया? बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे। जल्दी से एक ट्राइंगल बनाऊंगा, फटाफट से बस खाली रेशो बता देना ताकि जो है आगे बढ़ जाए। अच्छा, इस यहां पर ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो कैसा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। क्योंकि यहां पे जो एंगल है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल बेटा, ठीक है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो यहां पे
पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए बेटा। तो हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम सब लोग दोहराएंगे मेरे साथ साथ। खैर पता है बहुत सारे लोगों को, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। इन दोनों साइड्स का होल स्क्वायर इस तीसरी साइड के होल स्क्वायर के बराबर होता है। प्रूफ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपने 7th 8th 9th 10th में किया होता है बेटा, ठीक है। तो इसमें अभी अपने को नहीं जाना है। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड करें इसको डिवाइड बेटा, तो पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड किया, पी स्क्वायर को भी एच स्क्वायर से डिवाइड किया, और बी स्क्वायर को भी बेटा किससे डिवाइड किया आपने, एच स्क्वायर से डिवाइड किया। एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर आ गया 1, है ना बेटा। अब यहां पे p बाई एच, देखो p बाई एच क्या होता है, p बाई एच होता है साइन थीटा। p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो p बाई एच होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। और b बाई एच हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम पढ़ते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हम सब लोगों को पढ़ा हुआ है बेटा, बोलो हाँ कि ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ये रिलेशन अगर पता है, देखो मेन रिलेशन है बेटा ये वाला, इससे आप अगर कभी कुछ भूल भी जाओगे तो हर चीज डिराइव की जा सकती है। जैसे इसी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे बेटा, पी स्क्वायर से। मैं करके बताता हूं। अगर इसी इक्वेशन को आपने डिराइव किया किससे बेटा, पी से, तो एच स्क्वायर को डिवाइड करना है पी स्क्वायर से। यहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। तो एच बाई पी ये तो साइन थीटा का उल्टा हुआ, और साइन थीटा का उल्टा मतलब कौन होता है, कॉसेक थीटा। पी बाई एच होता है साइन थीटा, तो एच बटे पी उल्टा हो गया ना बेटा, एच बटे पी उल्टा हुआ, और साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 हो गया, और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बेटा वैसे हमने पढ़ा है पी बटे बी क्या होता है, टेन थीटा, लेकिन उल्टा हो गया बी बटे पी, तो क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कौन है, टेन का उल्टा कौन है, कॉट थीटा। तो यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो यस और नो। एक रिलेशन ये खड़ा हो गया बेटा। अगर इसी इक्वेशन को, ये जो यहां पर आपने ऊपर लिखी ये वाली कौन सी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसी इक्वेशन को यहां पर हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, ये रिलेशन आ गया। यहां पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये रिलेशन आ गया। इसी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। करूं बेटा मैं बी स्क्वायर से डिवाइड, बहुत बढ़िया। जब बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एच स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा यहां पर पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। एच बाई बी, बी बाई एच होता है कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो एच बाई बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा। समझ गए, सेक कॉस का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा, और कॉट टेन का उल्टा। याद क्या रखना है, साइन कॉस और टेन। ठीक है बच्चे, एवरीवन। तो यहां पे h बाई बी को मैं लिख दूंगा बेटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर p बाई बी ये क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, +1। ये वाला फॉर्मूला हमें काम में आता है बेटा, ठीक है। तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन बनाते हुए इन तीनों इक्वेशन को मैंने एक जगह समराइज करके आप लोगों के लिए लिख दिया। बोलो हाँ कि ना।
याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूं, 9 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने याद रखी होगी बेटा, ठीक है, और वो है ना, साइन कॉस टेन के रेशियो में हम इस तरह से बोलते थे SCT, है ना, और उसे हम लिखते थे इस तरह से, है ना, देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा या पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे क्या लिखते थे बेटा अपन, हर हर बोले। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, P/H, कॉस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, B/H, और टी के लिए क्या हो जाएगा बेटा यहां पर P/B। ये याद रखने की ट्रिक है, ये भी बता दी, हर चीज बेसिक से समझाते हुए चल रहे हैं यहां तक। आप देखिए अमेजिंग नोट्स मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है बेटा। यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई, किसी एक भी बालक और बालिका को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें और आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है, यहां पर आइए जरा, कुछ चीजें कुछ बच्चे परेशान होते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे मैंने अगर कहीं पे लिखा साइन क्यूब थीटा, तो इसी का मतलब होता है साइन थीटा पूरे का क्यूब, क्योंकि साइन और थीटा दो अलग अलग टर्म नहीं है, कॉस और थीटा दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, टेन और थीटा दो अलग अलग टर्म्स नहीं है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब सिंगल टर्म्स हैं। ये साइन थीटा एक ही टर्म है जो कि P/H होता है, ये कॉस थीटा एक ही टर्म है जो कि B/H होता है, और ये टेन थीटा एक ही टर्म है जो कि P/B होता है। बोलो यस और नो, समझ आया? अच्छा, कभी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, कभी क्लास में, ये नोट पॉइंट नंबर 1 था बेटा, जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, कभी रिलेशन इस तरह से लिखे आते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर लिखा होता है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका हम आंसर क्या लिखें सर? प्यारे बेटा, इसका आंसर भी 1 होगा। यहां हमेशा थीटा हो जरूरी नहीं है, यहां पे एक्स वाई जेड, थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, θ/2 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर लिखा हो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस लिखा हो कॉस स्क्वायर θ/2, तो भी आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। जैसे कभी अगर लिखा हो सर साइन स्क्वायर यहां पे 2x लिखा है प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर 2x लिखा है, फर्क नहीं पड़ता यहां पे एंगल में वैल्यू क्या है, ये आंसर हमेशा 1 बन जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन खबरदार इस बात को याद रखने का कि अगर कहीं पर रिलेशन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। यहां बच्चे कई बार गलती करते हैं, साथ ही साथ रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 नहीं होगा। क्या होगा आगे बताता हूं, लेकिन 1 तो नहीं होगा, इसे याद रखना है। फिर क्या नहीं होगा, कभी अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखा है बेटा कॉस स्क्वायर और यहां पे एंगल अलग हो जाए, यहां पे एंगल क्या हो जाए बेटा? अलग हो जाए, तो फिर आप इसको 1 नहीं कह सकते। इतनी बेसिक बातें सबको पता होनी चाहिए। बताइए सबको समझ आया? एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो बेसिक ट्रिगो रेशियो समझ में आ गए बेटा, साइन कॉस टेन समझ में आ गया, कॉसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है। इतनी बातें क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम समझ आ गए, तीनों रिलेशन समझ में आ गए, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना और क्या नहीं हो सकता वो भी आपको बता दिया, ठीक है। तो हमारे नोट्स में आपको ये तो मिलेगा ही सही कि क्या ध्यान रखना है, ये भी मिलेगा कि क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। आइए जरा अगली बात करते हैं बेटा। एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे लिए फास्ट एकदम रैपिड तरीके से जो है वैल्यूज लिख दें जल्दी जल्दी से। यहां पर ये मैंने एंगल बनाया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा 5, यहां पर मैंने लिखा 12 और यहां पर मैंने लिखा 13। मैं आप लोगों से आंसर चाहता हूं, जल्दी से मुझे साइन थीटा लिख के बता दो, जल्दी से मुझे कॉस थीटा लिख के बता दो, जल्दी से मुझे टेन थीटा लिख के बता दो, जल्दी से मुझे कॉसेक थीटा लिख के बता दो, जल्दी से मुझे सेक थीटा लिख के बता दो और जल्दी से कॉट थीटा लिख कर बता दो। साइन थीटा इस एंगल थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए सबसे पहले कॉपी में मार्क कर लो कि सर इसको बेस कहेंगे, भैया इसको परपेंडिकुलर कहेंगे,
और भैया इसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक एवरीवन, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्या यहां तक बात समझ आ गई? तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनियस है 13। समझ आ गया चैंपियन? कॉस थीटा के लिए बात करेंगे बेटा, किसके लिए बात करेंगे? कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा में होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है? 5, हाइपोटेनियस कौन है? 13। फिर आगे आ गए सर जी, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें जब आप देखोगे बेटा परपेंडिकुलर है 12 और बेस हो गया हमारा कितना बेटा? 13। समझ गए? सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12/5। 12/5। समझ गए? अच्छा, कॉसेक थीटा सर ये तो 1/साइन थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का ठीक उल्टा। अगर साइन थीटा 12/13 है तो ये कितना होगा? 13/12। सेक थीटा क्या होता है सर? 1/cos थीटा। और cos थीटा आपने कितना बताया? 5/13। तो ये एग्जैक्ट कितना हो जाएगा? 13/5। कॉट थीटा सर, कॉट थीटा की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। और tan थीटा मैंने कितना बता दिया बच्चों? 12/5। तो ये कितना होगा? 5/12। है ना? बेसिक से ही है ना? हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों को लग रहा हो कि भैया इतना बेसिक सीख लो यार, सीख लो एक बार में सारी बातें सीख लो, ताकि कहीं कोई संशय रह ही ना जाए, इतनी सी भी गुंजाइश ना हो गलती की। मैं वो चाहता हूं आपसे, इसीलिए तो कोर्स का नाम मेधावी है ना? थोड़ा सोच के समझ कर सर्च करके देखिएगा मेधावी का मतलब क्या होता है। YouTube पर आज तक मैंने जितने कोर्सेज पढ़ाए बेटा, उसमें मेधावी है, मंथन है, निश्चय है, बहुत जबरदस्त नाम रखे हैं। ठीक है, तो मेधावी आप देखिए जरा यहां पर क्या बता रहा है आपको। ठीक है, चलिए इतना सबको समझ आया। अगर मैं एक ट्रायंगल आपके लिए और बनाऊं और उस ट्रायंगल में बेटा यहां पर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल रहा हूं, फिर मैंने यहां पर मान लीजिए इस वैल्यू को बोल दिया कुछ भी XYZ एनी वैल्यू बेटा। ठीक है, मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू बोल दी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी वैल्यू बोल दी। से मान लीजिए 3 है, मान लीजिए ये क्या है बेटा, यहां पर 4 है और ये वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 5 है। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं चाहता हूं आपसे कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, अब मैं चाहता हूं कॉस थीटा क्या होगा, अब मैं चाहता हूं टेन थीटा। 3 ही पूछ लेता हूं, बहुत है, बहुत है। पोज करो वीडियो को, लिखो कॉपी में, आंसर बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से सॉल्व करो। फिजिक्स में थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा जुनून बिल्ड करो अपने अंदर। देखो, क्योंकि दो चीजें होती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में। एक होता है एप्टीट्यूड, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट नॉलेज, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं फिजिक्स में 0 से हीरो बना दूंगा, डोंट वरी। 0 से शिखर तक की कहानी है ये मेधावी। ठीक है, अब रही बात किसकी बेटा? एटीट्यूड की, वो आपको संभालना है। सब्जेक्ट आसान है, मैं सीख सकता हूं, मैं रोजाना मेहनत करूंगा, रोजाना क्लास देखूंगा, होमवर्क कंप्लीट करूंगा, नहीं आएगा होमवर्क डाउट पूछूंगा, सर की अगली क्लास में होमवर्क का सॉल्यूशन देखूंगा, मैंने कहां गलती करी उसको मैं समझूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, साइन थीटा, अब इसमें अगर ये वाला एंगल है बेटा, तो सब लोग बताओ इसमें बेस कौन होगा? क्या बेस 3 होगा? नहीं, इस बार बेस कौन होगा? बेस होगा 4। परपेंडिकुलर कौन होगा? 3। और हाइपोटेनियस कौन होगा? 5। इतना सा समय लगता है, 1-2 सेकेंड्स। मार्क कर देने से गलती होगी ही नहीं बेटा। ठीक है, और जब सीख जाओगे तब डायरेक्ट यूज करो। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5 हो गया। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेटा, 4/5 हो गया। और टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 हो जाएगा। समझ गए? बोलो यस और नो।
अब एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ट्रायंगल है जिसको हम बोलेंगे स्पेशल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? स्पेशल ट्रायंगल। और उस स्पेशल ट्रायंगल का नाम है, देखो ये साइड 3, ये साइड 4 और ये साइड 5। ये वाली साइड कितनी हो गई? 3, ये वाली साइड कितनी हो गई? 4 और ये साइड कितनी हो गई? 5। तो कंफर्म है बेटा बड़ी साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा और वो 37 डिग्री होगा। ये याद रखना है, छोटी साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो बड़ा होगा और उसकी वैल्यू 53 डिग्री होगी। और एक एंगल तो 90 है ही सही, ये हम सबको पता है। तो कुछ रिलेशन है बेटा, जब आप यहां पर बात करोगे साइन, आपको आगे कैलकुलेशन में आएगा 37, तो साइन 37 का जवाब आप बोलेंगे 3/5। क्या बोलेंगे बेटा? 3/5। फिर आप अगर कोई पूछे cos 37 तो आपका जवाब होगा बेटा यहां पर 4/5। क्या जवाब होगा बेटा? 4/5। कोई आपसे पूछे tan 37 कितना होगा तो आपका आंसर होगा 3/4। ठीक है, इसका ठीक उलट चलते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन 53 कितना होगा तो वो हो जाएगा बेटा 4/5। कहीं पर रिक्वायरमेंट है cos 53 की तो आंसर हो जाएगा 3/5। कहीं पर रिक्वायरमेंट है बेटा tan 53 की तो आंसर हो जाएगा 4/3। याद रखने का एक तरीका बताता हूं, ठीक है, याद रखने का एक तरीका बताता हूं। देखो साइन थीटा जो होता है बेटा वो क्या करता है? डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एंगल। जैसे जैसे तुम साइन थीटा में एंगल बढ़ाओगे, है ना, तो वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज, सॉरी गलत लिख दिया बेटा, गलत लिख दिया, माफ कीजिएगा। साइन थीटा इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एंगल। साइन थीटा बढ़ेगा अगर एंगल बढ़ेगा और कॉस थीटा घटेगा अगर एंगल क्या होगा बेटा? अगर एंगल बढ़ेगा। तो छोटे एंगल के साथ साइन छोटा होगा, बड़े एंगल के साथ कॉस छोटा होगा। यह याद रखने का तरीका है। अब देखो यहां पर भाई नीचे तो साइन और कॉस में नीचे हमेशा 5 आना है, कंफर्म है। अगर एंगल कौन सा है बेटा आपका? 37 या 53 वाली कंफ्यूजन होती है किसी बच्चे को, तो नीचे हमेशा क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। अब दो ही एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 37 होगा या 53 होगा। तो साइन में क्या बोल रहा हूं? छोटे एंगल के साथ छोटी वैल्यू, बड़े एंगल के साथ बड़ी वैल्यू। कॉस में छोटे एंगल के साथ बड़ी वैल्यू और बड़े एंगल के साथ छोटी वैल्यू। कारण समझ आ रहा है सबको? सेम टेन में भी यही होता है बेटा। टेन थीटा इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन थीटा, इसलिए छोटे एंगल पर ऊपर छोटा नीचे बड़ा और बड़े एंगल पर ऊपर बड़ा नीचे छोटा। हो गया याद एवरीवन? जल्दी से, बहुत बढ़िया, दोहरा लो मेरे साथ साथ। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5 और tan 37 3/4। चलो जल्दी से बताओ, कॉस 53 3/5, साइन 53 4/5 और tan 53 4/3। हो गया याद? याद रखोगे बेटा? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अब देखिए कुछ सवाल है। इतना सब कुछ पढ़ा, साइन समझ आया, कॉस समझ आया, टेन समझ आया, कॉसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है, सारे ट्रिगो रेशियोज क्लियर हो गए। हमें साइन 37, कॉस 37 और टेन 37, साइन कॉस टेन 53 के वैल्यूज भी याद हो गए। तरीका भी समझ में आ गया कि क्या याद रखना है। एंगल बढ़ने पर साइन बढ़ता है, इसलिए छोटे एंगल के साथ छोटा, बड़े एंगल के साथ बड़ा। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी कई लोग ऐसे बताते बेटा, ये जो आपने 3/5 लिखा इसका आंसर 0.6 होगा, ये जो आपने 4/5 लिखा इसका आंसर 0.8 होगा। तो ये भी देखो कंफर्म हो रहा है, छोटा एंगल छोटी वैल्यू, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, क्योंकि साइन एंगल बढ़ने पर बढ़ता है। कॉस में बात करोगे तो यहां पे ये क्या आएगा बेटा आपका 0.8 और यहां पर ये क्या आएगा बेटा 0.6। अब इसमें देख लो जरा, समझ आ गया कि सर एंगल छोटा वैल्यू बड़ी, एंगल बड़ा वैल्यू छोटी। मैंने लिख के रखा आपके लिए, याद हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? बढ़े आगे बेटा, बहुत बढ़िया। एक दो सवाल जल्दी से जरा चमका दो।
कभी मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने पर बेटा 1/5 आ गई। कितनी आ गई? 1/5। और मुझे सवाल में चाहिए कॉस थीटा कितना होगा। मुझे सवाल में जरूरत पड़ रही है कि टेन थीटा कितना होगा। बड़ा अजीबोगरीब मामला है जी। आ क्या गया? साइन। हमने पूरा मैथ्स लगाया, पूरा फिजिक्स लगाया, सॉल्व किया, साइन की वैल्यू आ गई 1/5। अब साइन की वैल्यू आ गई 1/5 और पूछा, सवाल में हमने ऑप्शंस देखे, वहां पे आंसर कॉस में दिया है या टेन में दिया है। तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम आप ये करेंगे बेटा, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद में एक एंगल मार्क करेंगे, कोई भी, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से भाई साइन क्या होता है? साइन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है मेरे दोस्त? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेगा? लिखेगा ये हुई परपेंडिकुलर और ये हुई हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये साइड का वैल्यू कितना होगा? 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस कर दो। बोलो यस और नो। मैं यूज कर रहा हूं ये रूल, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर। निकालना क्या है? b का स्क्वायर। ये उठ के इधर आएगा तो आ जाएगा ना बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो फाइनली b क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर द रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। फाइनली 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि आंसर आ गया 24। आंसर क्या आ गया? 24। अब 24 को लिखा क्या जा सकता है? 24 को रूट के अंदर लिखा जा सकता है बेटा 4 गुणित 6, 4 छंग 24, 4 6 जा 24। तो प्यारे बेटा 4 का 2 बाहर आएगा और रूट में 6 रह जाएगा। मतलब ये बेस हमारा कितना है? 2√6। परपेंडिकुलर कितना है? 1 और हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो अगर मुझे कहीं पर आंसर करना है कॉस थीटा तो मैं क्या आंसर करूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 2√6/5। और कहीं पर मान लीजिए कि आंसर में बताना है एंगल, तो अगर तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2√6/5, क्या वैल्यू आ गई बेटा? 2√6/5, तो फिर थीटा कैसे निकालोगे? अब हमें कॉस की ऐसी कोई वैल्यू मालूम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाने वाला हूं, वो आपको पता भी है, आपको आती भी होगी। नहीं आती होगी तो अभी मैं सिखा देता हूं बेटा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जो क्लास 11th वाले देख रहे हैं, 12th वाले देख रहे हैं और कुछ ड्रॉपर्स भी होंगे। आपके कुछ अगर दोस्त हैं जो फिजिक्स को लेकर परेशान हैं, तो मेरी आपसे बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इन एफर्ट्स के बदले मैं चाहता हूं कि बस आप इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इतना प्यार अगर आप दिखा सकते हैं तो ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा निकालना है बेटा, तो आप लिखेंगे बस थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा आपने? कॉस। इसको बस पलटी मार के इक्वल टू के उधर ले जाना है, और जब ये पलटी मार के इक्वल टू के इधर जाएगा तो इसको लिखा जाएगा इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स आंसर हो जाएगा 2√6/5। समझ गए बेटा? मान लीजिए इसी सवाल में आपको टेन थीटा निकालना हो। क्या निकालना हो बेटा? टेन थीटा निकालना हो। अब टेन थीटा जब आप निकालोगे तो टेन थीटा के लिए लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा 1 और बेस हो जाएगा बेटा आपका 2√6। तो यहां पे थीटा क्या आएगा बेटा? यहां पे थीटा आएगा 10 इनवर्स 1/2√6। एक बात जरूर समझ लेते हैं सर, यहां से साइन निकालेंगे अगर, है ना, तो थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा साइन के हिसाब से साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या आएगा बेटा? साइन इनवर्स 1/5। अब 3 अलग अलग वैल्यूज हैं बेटा थीटा की। कॉस इनवर्स में अलग रिजल्ट है, टेन इनवर्स में अलग रिजल्ट है और साइन इनवर्स में अलग रिजल्ट है। तो क्या भैया सॉल्व करने पर ये एंगल अलग अलग आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। कॉस इनवर्स की वैल्यू से जो एंगल आएगा वही इस टेन इनवर्स से आएगा और वही इस साइन इनवर्स से आएगा।
यहां ये बात इतना समय लगाकर, इतना स्ट्रेस देकर के इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप लोगों के मन में ये बात बैठ जाए कि अगर हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, सॉल्व तो किया आपने पूरा, आंसर क्या आ गया sin थीटा 1/5, लेकिन ऑप्शन में आपको इस तरह के वैल्यूज दिख रहे हैं, तो कन्वर्जन करते आना चाहिए ना दोस्त, इसलिए बता रहा है ना। अगला सवाल दूं, करके बताओगे? अच्छा जल्दी से, यहां पे मान लीजिए किसी ने कहा कि tan थीटा, क्या बोल दिया बेटा, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू यहां पर मेंशन कर दी बेटा, लेट्स से 2/3, क्या मेंशन कर दी बेटा, tan थीटा इज 2/3, और 2/3 अगर tan थीटा की वैल्यू मेंशन हो गई, अब आपको बताना है कि आंसर यहां पे क्या वैल्यू होगी, तो आपको बताना है थीटा, और वो भी इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, क्या बताना है बेटा, इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। समझ रहे हैं, आपके लिए सवाल बना रहा हूं ये मैं, कॉस इनवर्स की टर्म्स में मुझे चाहिए। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व, कहीं नहीं भागी जा रही क्लास, रिकॉर्डेड डाली है ना, यही कारण है। अपने पेस पे, अपनी मर्जी के हिसाब से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बच्चे सबसे पहला काम जैसा सिखाया वैसा किया जाएगा। सर कोई भी एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, उसके लिए मैंने लिखा परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, अपॉन क्या होता है बेटा, बेस, तो मैंने लिख दिया 2/3, राइट चैंपियंस, क्या लिख दिया मैंने यहां पर, थीटा की वैल्यू में 2/3। यहां पे जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, अगेन वही थ्योरम, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस क्या लिखेंगे बेटा, b², वैल्यूज प्लग इन करेंगे। सर p की जगह पर 2 का स्क्वायर, b की जगह पर 3 का स्क्वायर, 2 की वैल्यू 4, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, 9 प्लस 3 मिलकर 13, तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई √13। √13 को फर्दर बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो वैसे ही रख लो, यहां पर आंसर आ जाएगा √13। क्या चाहिए अपने को आंसर, कॉस की टर्म में, क्या लिखोगे बच्चों यहां पे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कौन है इसमें बेस, बताओ कौन है इसमें बेस, टेल मी, कौन है इसमें बेस। आप बोलोगे सर इसमें बेस हुआ आपका, इसमें बेस कौन हुआ बेटा, इसमें बेस हो जाएगा आपका 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा यहां पे √13। ओके एवरीवन, एक मिनट में जरा चेक कर लेता हूं यार बेटा कि ये क्या परेशानी बोल रहा है ना, टाइप इसमें चार्जिंग क्यों नहीं बता रहा ये, हाँ हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से बड़ा डर लगता है भाई मुझे, है ना, तो गड़बड़ हो जाए कभी, ऊपर नीचे मामला हो जाए इसका, तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना सबको समझ आ गया। अब यहां पर हम बात करेंगे सर, तो सारी कहानी क्लियर हो गई हमें कि कैसे कोई भी पर्टिकुलर एंगल अगर हमें गिवन है तो कैसे सोचना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस बात का हम यहां पर विशेष ध्यान रखेंगे। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अगला मैं जो आपसे चाहता हूं बेटा वो ये है कि जो टेबल होती है बेटा, ट्रिगो टेबल, अब उसको जरा अपन समझ लेते हैं, ट्रिगो टेबल, ठीक है। बस बहुत थोड़ा सा और बचा है तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिगो टेबल, ट्रिगो टेबल में हम यहां पे लिखेंगे बेटा एंगल थीटा, कौन कौन से हैं, यहां पे अपन लिखेंगे साइन थीटा, यहां पर अपन लिखेंगे बेटा कॉस थीटा, और यहां पर अपन लिखेंगे बेटा टेन थीटा। यहां पर थीटा में हम स्टार्ट करेंगे बेटा 30 डिग्री से, फिर यहां पर आएगा बेटा 45 डिग्री, फिर आएगा आपका 60 डिग्री, फिर आएगा आपका 90 डिग्री। 90 में जीरो जोड़ा है ना, जीरो से शुरू करते हैं, सॉरी जीरो भी लिख ही देते हैं ना, जीरो से शुरू करते हैं, 0 डिग्री से शुरू करते हैं, तो 90 प्लस 0 करोगे तो 90 आ जाएगा, लेकिन 90 प्लस 30 करोगे तो 120 आएगा, 90 प्लस 45 करोगे 135 आएगा, 90 प्लस 60 करोगे 150 आएगा, और 90 प्लस 90 करोगे तो 180 आ जाएगा। इतने वैल्यूज अपने को याद होने चाहिए। साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक, कॉस में यहां से शुरू होगा, मतलब ये रिवर्स होता है, ये यहां फिर ये यहां फिर ये यहां और ये लास्ट में ऐसे, ठीक है। तो कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री √3/2,
cos 45 डिग्री 1/√2, मतलब sin 45 और cos 45 इक्वल होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू 1/2 और cos 90 हो जाएगा बेटा आपका 0। अब tan थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो जब आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 0/1, तो 0 बटा समथिंग इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो यह आंसर आ जाएगा 1/√3। यहां पर वैल्यू आएगी 1, यहां पर वैल्यू आ जाएगी बेटा √3, और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। क्या डिफाइंड लिखना पड़ेगा बेटा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट आएगा और इनफाइनाइट को डिफाइन नहीं कर सकते, विच इज रिलेटिव टर्म बेटा। ठीक है ना? अब तुम इधर सुनो जरा, हमने 120 को क्या बोला? 90 + 30, तो जो आंसर 30 का है वही आंसर यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 120 पे कितना बेटा? 1/2। रिपीट करते जाओ, फिर जो 45 पर है वही 135 पर होगा, वो आंसर हो जाएगा बेटा 1/√2। जो यहां पर 60 पर है वही हो जाएगा बेटा वैल्यू विच इज √3/2, और फिर जो यहां पर 90 पर है वही आंसर हो जाएगा बेटा, दैट इज, है ना, मतलब 0 वाला। ठीक है एवरीवन, रिपीट करना है, यहां से शुरू किया अपन ने, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, रुकिए वही करूं कि क्या गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 1 मिनट। हम ये मानकर चलेंगे कि जैसे मान लो यहां पर आईना लगा दो, मिरर, तो जो वैल्यू जितनी पास है वो उतनी ही पास इमेज बनाएगी बेटा। मतलब ये वाली वैल्यू 120 की बनेगी, ये वाली वैल्यू 135 की बनेगी, और ये वाली वैल्यू 150 की बनेगी। ठीक है, ये खैर वैसे अपने को याद ही रखना है। तो यहां पर आएगा √3/2, यहां पर आएगा 1/√2, यहां पर आएगा 1/2, और यहां पर आएगा 0। फिर यहां पे भी सेम तरीका बेटा, यहां पे आएगा 1/2, यहां पर आएगा 1/√2, फिर आएगा बेटा यहां पर √3/2, और यहां पर आएगा 1। लेकिन cos के वैल्यू में एक छोटा सा चेंज है जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो चेंज है 90 के बाद जैसे एंगल बढ़ेगा cos की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहां पर हमें क्या देना पड़ेगा बेटा? इन सभी जगहों पर माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ये याद रखने वाली बात है। सेम 10 में भी होगा, 10 में भी वैल्यू रिपीट होगी। यहां पे होगा √3, यहां पे होगा बेटा क्या आपका 1, यहां पे होगा आपका 1/√3, और यहां पे होगा 0। लेकिन इन वैल्यूज में भी अपने को किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये पूरी टेबल बेटा आपको ध्यान रह जाएगी? बोलो यस और नो। एवरीवन जल्दी से देख लो, इसे फटाफट से देख लो। ठीक है, तो इस टेबल को जहां पढ़ते हो, स्टडी टेबल जहां आपका है, वहां पर ये वैल्यूज लिखकर परमानेंट चिपका दो। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहां तक में किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। अब हमें यह समझना है सर कि ये जो वैल्यूज आपने लिखी थी, ये sin 120 ये कैसे आ रहा है, यहां पर ये -1/2 कैसे आ रहा है, ये sin 150 की वैल्यू कैसे आ रही है। तो यहां पर एक रूल पढ़ना पड़ेगा बेटा, जिसे हम बोलते हैं कास्ट रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा? कास्ट रूल। अब कास्ट रूल पर जाने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख देता हूं। अब फिर से कह रहा हूं बेटा, फॉर्मूले में वो लिख रहा हूं जो आपके काम आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले में फॉर्मूला आपको पता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो हमें याद ही है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है बेटा। दूसरा एक फॉर्मूला है जिसमें हम लिखेंगे साइन, अगर मान लीजिए दो एंगल का सम टोटल हो, जैसे साइन A प्लस माइनस B, तो उसका वैल्यू होता है बेटा साइन A cos B प्लस यहां तो प्लस यहां, माइनस यहां तो माइनस यहां। यहां पे अगर प्लस तो यहां पे भी प्लस, यहां पे अगर माइनस तो यहां पे भी बेटा माइनस। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पे अगली वैल्यू में? cos A, और साथ में क्या लिखेंगे बेटा? sin B। ये पता होना चाहिए।
और एक तीसरा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए, वो है cos a प्लस माइनस बी का, और वो हो जाएगा बेटा यहां पर cos a cos b। अब उल्टा चलता है। उल्टा क्या सर? यहां प्लस तो यहां माइनस, और यहां माइनस तो यहां प्लस, और वैल्यू में क्या आएगा आपका? साइन a साइन b। सबको चमका इतनी बात? एवरीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अगर यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूलाज हमें याद ही रखना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं एक बढ़िया सी चीज, जिससे आपको थोड़ा कंफर्मेशन भी आएगा। बेटा मान लीजिए कि आपको किसी ने पूछा है कि बताइए साइन 15 की वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे? साइन 15 डिग्री। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? कोई आपसे पूछ ले बेटा कि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? और कोई आपसे पूछ ले बेटा कि बताइए कॉस 75 डिग्री की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? अब सुनिएगा, ये वैल्यूज निकालने के लिए ही ये रूल्स काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये रूल्स क्या आने वाले हैं? बहुत काम आने वाले हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइन 15 का कैलकुलेशन करते हैं। साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं सर साइन, यहां पे एक एंगल 60 और दूसरा एंगल कौन बेटा? 45। सर लिखने को तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45 माइनस साइन 30। बिल्कुल लिखा जा सकता है। सर मैं तो सोच रहा था कि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि साइन यहां पे क्या वैल्यू, तो लेट्स से 75 माइनस यहां पे 60। लिख तो सकते हैं, लेकिन ये 75 पता नहीं है ना बेटा। जो पता हो वो एंगल लिखिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। चाहे आप 60 माइनस 45 करो तब भी आंसर वही आएगा, जो कि 45 माइनस 30 से आएगा। मैं किसी एक से कर दे रहा हूं, दूसरे से आप घर पे करके चेक करिएगा। ठीक है, मैं किससे कर देता हूं बेटा? 60 माइनस 45 से कर दूं तो इस एंगल को क्या बोलोगे? ए, और इस एंगल को क्या बोलोगे? बी। ओके, साइन क्या हो गया? ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, यहां पे आएगा कॉस ए साइन बी। बोलो बच्चों, सिंपल है। साइन 60 डिग्री इज √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 45 इज 1 बाई √2 माइनस cos 60 is 1 by 2 and again cos 45 is 1 by √2। तो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड IITians, 1 by 2 √2 और ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1। अब मैं इन सभी वैल्यूज को एक साथ लिख दूंगा और आपको भी ये सभी वैल्यूज एक साथ याद हो जाएंगी। ऐसा कुछ काम करते हैं, आइए जरा बस इतना याद रखना, बटे में होता है 2√2 और ऊपर होता है √3 माइनस 1। ऊपर होता है बेटा √3 माइनस 1। आइए जरा समझाते हैं कैसे। तो आपने वैल्यू देख ली सर साइन 15। साइन 15 है 1 बाय 2 √2 और √3 माइनस 1। अब क्या सिखाया? एंगल बढ़ता है तो साइन बढ़ता है, एंगल बढ़ता है तो साइन बढ़ता है। तो जैसे ही तुम लिखोगे साइन कितना 75 डिग्री, एंगल बढ़ गया बेटा, 15 से आ गए 75 पर, क्या एंगल बढ़ा? हाँ बढ़ा। एंगल अगर बढ़ा, एंगल अगर बढ़ा तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 बाय 2 √2 और एंगल के बढ़ने की वजह से यहां पे लिखना पड़ेगा √3 प्लस 1। बड़े हुए एंगल पर बड़ी वैल्यू मतलब माइनस का प्लस। और कॉस में क्या होता है? एंगल छोटा, वैल्यू बड़ी,
एंगल बड़ा वैल्यू छोटी, इसलिए जो cos 15 है, सॉरी जो sin 15 है वो cos 75 होगा और जो sin 75 है वो cos 15 होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए एवरीवन? तो कोई तुमसे पूछ ले कि भैया हमको तो जरूरत 10 15 की पड़ गई। अरे बेटा 10 15 की जरूरत पड़ गई ना, तो 10 15 की जरूरत का मतलब हो गया sin 15 बटे क्या, cos 15। अब sin 15 की वैल्यू पता है सर, 2√2, यहां पे √3 माइनस 1 और बटे में क्या हो जाएगा 1/2√2 √3 प्लस 1। 1/2√2 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर में आएगा √3 माइनस 1 बटे में आएगा बेटा √3 प्लस 1। ये लीजिए वैल्यू। सर मैं सोच रहा था कि मुझे किसी तरह से 1075 पता पड़ जाए। क्या पता पड़ जाए बेटा? 1075 पता पड़ जाए। तो 1075 के लिए क्या लिखेगा बेटा, sin 75 बटे में क्या लिखेगा cos 75 और उसमें वैल्यू बढ़ जाती है इसलिए ऊपर में प्लस और नीचे में क्या आएगा बेटा माइनस। बोल समझा कि नहीं समझा? समझ आई यहां तक बात? तो ये जो फॉर्मूले हैं बेटा इनका कहां यूज हो रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है, क्या यहां तक सबको क्लैरिटी है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी कंफ्यूजन? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ भाई, तो समझ आ गया ना? बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं ना तो चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखो इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड हमें और क्या सीखना है उस पर बात करते हैं। कभी अगर मान लीजिए आपको कोई ये बोल दे कि भाई साइन का हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसमें ए भी थीटा हो और बी भी थीटा हो, यानी कि हम चाहते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। उस कंडीशन में आप लिखेंगे सर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर कॉस थीटा और क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चूंकि यहां पर ए और बी दोनों थीटा थीटा हो गए बेटा, इसलिए साइन 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। क्या यहां तक भी सबको समझ में आ गया? सभी चैंपियंस बिल्कुल क्लियर है बेटा? ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फिजिक्स में बहुत काम आता है, बहुत सारी जगहों पर काम आता है। सिमिलरली बिल्कुल लाइकवाइज है, देखो यहां पर अगर एंगल है 2 थीटा तो यहां पर हो गया आधा यानी कि थीटा थीटा। यहां पर अगर लिखा हो साइन 2x तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे 2 साइन x कॉस x। अगर यहां पे लिखा हो बेटा साइन मान लीजिए 4x तो इधर लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन, 4 का आधा 2x और कॉस का आधा 2x। समझ गए एवरीवन? इसी के साथ साथ यहां पे अगर मान लीजिए लिखा हो साइन केवल थीटा लिखने का मतलब है वो चाहता है 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे साइन थीटा का आधा थीटा क्या होगा थीटा बाई 2 और कॉस में भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। बोलो सबको क्लैरिटी आ गई? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो ये स्पेसिफिक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है साइन की वैल्यूज के लिए, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा कि कोई अगर आपसे पूछे कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें ए भी थीटा है और बी भी थीटा, दोनों थीटा थीटा हो गए तो बड़ी आसानी से कर देंगे काम अपन। हमें लिखना पड़ेगा सर कोसाइन ऑफ, है ना, यहां लिखना पड़ेगा देखो a प्लस बी में कॉस ए कॉस बी और अगर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, कॉस में उल्टा चलता है तो यहां पर आएगा बेटा कॉस ए साथ में आएगा कॉस बी माइनस यहां पर आएगा साइन ए और साथ में आएगा साइन बी। तो वैल्यूज आ जाएंगी सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जो कॉस 2 थीटा है ना उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि बच्चे इसकी वैल्यू को क्या लिख देते हैं 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा।
एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो बच्चों का आंसर क्या आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, अरे वो प्लस होगा तो 1 होगा, यहां माइनस है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कॉस 2 थीटा के बराबर। तो यहां पर क्या लिखोगे, कॉस 2 रहेगा एज इट इज और थीटा की जगह 30, तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60, ये बेसिकली कॉस 60 हुआ, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। चमका सबको कि नहीं एवरीवन? अब इसमें एक दो फॉर्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं, जरा उसे समझिए। हमें पता है कि सर अगर आपने लिखा है cos 2 थीटा की वैल्यू को यहां पे क्या बच्चे, cos स्क्वायर थीटा माइनस आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हम एक रिलेशन और भी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई परेशानी आपको? पाइथागोरस थ्योरम लिखी है तो मैंने, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर ही रहने देता हूं, साइन की जगह पर बेटा मैं 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो ये कॉस में से यहां पर ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिससे एक वैल्यू निकल कर आए बेटा, और वो वैल्यू है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यही cos 2 थीटा की वैल्यू जब आप इसी इक्वेशन में cos की जगह पर क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां लिख के रख दो, तो यही फॉर्मूला चैंपियंस बन जाएगा 1 माइनस, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत काम के हैं, जरूरत पड़ती है अलग अलग जगहों पर, मैंने बॉक्स बनाकर आपके लिए रख दिया है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और याद रखने से ही आपका फायदा होगा, ठीक है बेटा? तो यहां तक सबको सारी बातें समझ आई? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं भैया। अब हम समझते हैं थोड़ा और कि और क्या हमें पढ़ना है जो बहुत जरूरी हो। कभी मान लीजिए आपको अगर एक ऐसा सवाल आ जाए कि बताओ 10 210 की वैल्यू कितनी होगी, फिर फंस जाएंगे ना। कभी अगर मान लीजिए ये आ जाए कि बताओ साइन 225 की वैल्यू कितनी है, फिर कभी अगर मान लीजिए जवाब लिखने को आ जाए कि cos 300 की वैल्यू कितनी होगी, फिर तो कैसे इन सभी वैल्यूज का आंसर किया जाए, इसके लिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अहम रूल, जिसका नाम है बेटा कास्ट रूल। क्या बोलते बेटा इसको, कास्ट रूल, ठीक है? क्या बोलते बेटा इसको, कास्ट रूल। अब कास्ट रूल का पहला नियम, ठीक है, एनी गिवन एंगल कैन बी स्प्लिट into parent angle plus some angle form into form like this। कुछ चीजों का कोई थ्योरी नहीं होता, बनाना पड़ता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए एंगल लिखा हो 135, तो 135 को बोलेंगे या तो 90 प्लस 45 बेटा, या फिर और करके बोलेंगे 180 माइनस, देखो जरा क्या वैल्यू बनेगी, 180 माइनस 45। यहां पे ये जो है इसे तो हम एंगल बोलेंगे, लेकिन ये जो 90 है और ये जो आपके पास क्या है बेटा 180, इसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंट एंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पेरेंट एंगल। एवरीवन व्हाट वी से टू दिस, पेरेंट एंगल। बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, ठीक है? किसी भी एंगल को पेरेंट एंगल प्लस माइनस फॉर्म में लिखना होता है, पेरेंट एंगल प्लस माइनस।
बोलो यस और नो। अब जो पेरेंट एंगल है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 90, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 90, या 90 को क्या बोलेंगे बेटा, पाई बाय 2। इसे समझिए, जैसे मैं लिखने को तो 135 को लिख सकता था 100 प्लस 35, मैं लिखने को तो लिख सकता था बेटा 140 माइनस 5, लेकिन ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, गलत, क्योंकि ये जो पेरेंट एंगल है ये हमेशा क्या होना चाहिए, 90 या उसका मल्टीपल, 90 या उसका मल्टीपल। पहली बात ये सबको समझ आ रही है। उसका कारण समझाते हैं, क्योंकि जब आप यहां पर समझेंगे बेटा तो क्वाड्रेंट को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, क्वाड्रेंट को। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। यहां से जब आप चलोगे तो 90 डिग्री चलोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहां आ जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 पर क्वाड्रेंट बदलता है। फिर अगर आप यहां से 180 चलोगे तो 180 से ज्यादा जाने पर आप सेकेंड से कहां जाओगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट कहां बदल रहा है, 180 पर। 180 क्या है बेटा, 180 है 90 का मल्टीपल, 90 इंटू 2। यही चीज अगर आप देखोगे यहां से एंगल अगर कितना हो जाए बेटा, 270 हो जाए। कितना हो जाए, 270। 270 से ज्यादा वैल्यू होने पर, 270 से ज्यादा वैल्यू होने पर क्वाड्रेंट बदलता है। तो क्वाड्रेंट कहां कहां बदल रहा है, क्वाड्रेंट बदल रहा है बेटा, क्वाड्रेंट आपका बदल रहा है इन वैल्यूज पर। कहां कहां पे बदलता है, क्वाड्रेंट बदलता है 90 के बाद, 180 के बाद, 270 के बाद, 360 के बाद, यानी कि 90 के मल्टीपल पर। इसीलिए पेरेंट एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 90 या उसका मल्टीपल। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? पहली बात सबको समझ में आ गई बेटा, बहुत अच्छे से, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ यहां तक क्लियर है? अब कास्ट रूल का सेकंड हिस्सा, कास्ट रूल का सेकंड हिस्सा। यहां पर सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहां पर होता है, कौन सा एंगल कहां पर होता है। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो लेस देन और इक्वल टू 90 होगा, और यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ऑल आर पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। एवरीवन, सेकेंड सिचुएशन में आकर समझाता हूं बेटा। सेकेंड यहां पर जब आप आएंगे, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा या बराबर 180 के होगा, और इस कंडीशन में यहां पे पॉजिटिव होगा कौन, साइन, केवल साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। साइन और साइन की फैमिली, साइन और कॉसेक। कौन कौन नेगेटिव, यहां पे कॉस नेगेटिव होगा, यहां पे टेन नेगेटिव होगा। जब कॉस नेगेटिव होगा तो सेक भी नेगेटिव होगा, और जब टेन नेगेटिव होगा तो कॉट भी नेगेटिव होगा। बोलो यस और नो। तीसरा क्वाड्रेंट है प्यारे बच्चे, और तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब है एंगल 180 से ज्यादा लेकिन 270 से छोटा या बराबर, और यहां पॉजिटिव होगा टी, 10 पॉजिटिव, मतलब साइन क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव। मतलब क्या होगा बेटा, यहां पे कॉस होगा नेगेटिव। फिर अगला जो एंगल है यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा 270 से बड़ा लेकिन बड़ा या बराबर 360 के, और एंगल का एक और स्पेसिफिकेशन है बेटा, एंगल लेस देन 0 भी, यानी कि नेगेटिव एंगल ऑल्सो लाइज इन दी कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, ठीक है, एंगल नेगेटिव, बट क्या होना चाहिए, बट लेस देन 90, है ना, 90 से छोटा नेगेटिव एंगल, जैसे -45, -75, -80, -90, ये कहां होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
ठीक है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस, और कॉस पॉजिटिव है तो यहां पे साइन क्या होगा? नेगेटिव। यहां पे टेन क्या होगा? नेगेटिव। कुछ चीजें अब यहां पर आपको लिख कर समझाता हूं, शायद ये बात थोड़ी कम कम सी गले नीचे उतर रही है। बोले भैया अभी तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, और ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमेशा किसी भी गिवन एंगल को तोड़ना कैसे। ठीक है, तोड़ना हमेशा 90 प्लस माइनस या 90 के मल्टीपल में प्लस माइनस। ठीक है बेटा, जैसे 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, समझ रहे हो? ऐसे तो तोड़ना है हमेशा 90 के मल्टीपल के हिसाब से। पहली बात ये समझ में आ गई। क्वाड्रेंट पूरे समझ में आ गए कि फर्स्ट किसे कहते हैं, सेकंड किसे कैसे, थर्ड फोर्थ सब समझ आया। बस ये नहीं समझ आ रहा है जो आप लिख रहे हो कि यहां सभी पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां टेन पॉजिटिव, यहां कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है समझू। जैसे मैंने लिखा साइन 60, समझना ध्यान से, तो साइन 60 का आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि 60 डिग्री एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। मैंने लिखा बेटा साइन 150, क्या लिखा बेटा मैंने? साइन 150, 150 यानी कि 150, 150 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब समझ में आ रही बात? फिर मैंने कहा कि मान लीजिए साइन, मैंने नंबर बोला कितना बेटा? 210, 210 तो हो गया कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा? साइन नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो यहां पे आंसर इसका जो भी होगा, आंसर क्या होगा अभी सिखाऊंगा, लेकिन आंसर नेगेटिव होगा। फिर अगर कोई तुमसे बोले कि साइन 300, अब 300 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा? फोर्थ में, और फोर्थ में भी साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये वैल्यू समझ में आ रही बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, यहां पर सब लोग जरा वीडियो को पॉज करके जवाब तैयार करना बेटा अपना। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ cos 225 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बताओ यहां पर tan 210 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बताओ जरा cos 300 की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? बताओ यहां पर cos -30 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? बताओ यहां पर साइन -30 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? बताओ यहां पर tan -30 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? करो वीडियो को पॉज, सीखो। कैसे नहीं सीखोगे? फिजिक्स समझ में नहीं आएगी ऐसे कैसे नहीं आएगी जी? फिजिक्स समझ में आएगी। और एक बात और दावा करता हूं मैं आप लोगों से, इट विल सिम्स इजियर देन बायोलॉजी, ट्रस्ट मी। बस बने रहिए सेशंस में, ठीक है? थोड़ा शांति से, आराम से, धीरे धीरे इत्मीनान से सीखते हैं। तो हमने देखा सर 225 कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में भैया ने क्या बताया? कॉस होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। tan 210, 210 क्वाड्रेंट नंबर 3, और वहां पर tan पॉजिटिव। चमक रहा है? मोस्ट ऑफ दी जनता ये गलती करती है। अब आप समझ लीजिए, कभी गलती नहीं करेंगे कास्ट रूल में। cos 300, 300 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। cos माइनस थीटा, माइनस एंगल कहां होते हैं बेटा? माइनस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, अगर वो 90 से कम है। अगर वो 90 से कम है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? मैं इसको लिखूंगा बेटा यहां पर पॉजिटिव, लेकिन साइन क्या होगा? नेगेटिव। tan क्या होगा? नेगेटिव। समझे एवरीवन? सबको क्लैरिटी है बेटा? लेकिन अगर कोई तुमसे बोल दे कि 10 की वैल्यू, और वो भी कौन सी? माइनस की 120, माइनस 120 बेटा, मतलब कि तुम इस रेफरेंस से क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो इधर जाओगे, और 90 से बड़ा हो गया मतलब तुम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में।
कहां चले गए बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो, सभी लोगों को बात समझ आ रही है? एवरीवन, फिर से आता हूं बेसिक नियम पर। किसी भी गिवन एंगल को तोड़ोगे समथिंग प्लस माइनस थीटा। वो समथिंग कौन है? पेरेंट एंगल। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट हमेशा कहां बदलते हैं? 90 या उसके मल्टीपल पर। फिर कास्ट रूल सिखाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, साइन कॉस 10 सभी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इसीलिए तो हम कहते हैं स्कूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी तो स्कूल में हो, अब कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? कॉलेज में। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, याद रखने का तरीका है। अब यहां पर समझाते हैं बेटा कि कैसे आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे गलत नहीं हो, वो काम आपको करके बताते हैं बेटे। यहां पर देखिएगा सभी लोग, यहां पर एंगल्स में, यहां पर एंगल कौन कौन से होते हैं बेटा? यहां पर एंगल होंगे, देखो जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करके आओगे यहां पर होता है 0, या फिर आप बोलोगे सर यहां पर एंगल होगा 0 के बाद कौन सा? 2 पाई। या फिर एंगल कौन सा? हर एक सर्कल कंप्लीट करके आओगे ना, देखिए यहां पर एंगल 0 और फिर एक चक्कर कंप्लीट करके आए तो 2 पाई, फिर एक और चक्कर कंप्लीट करके आए तो फिर से 2 पाई जोड़ दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई। फिर क्या हो जाएगा बेटा? 6 पाई। ऐसे सारे इवन पाई यहां पर आएंगे। यहां पे एक एंगल होगा पाई, अगला एंगल होगा 3 पाई, अगला एंगल होगा बेटा 5 पाई। तो सारे के सारे ऑड पाई यहां पे मिलते हैं, सारे के सारे ऑड पाई यहां पे मिलते हैं। उसी प्रकार से यहां पहला एंगल 90 पाई बाई 2, फिर इसमें 2 पाई जोड़ दो, है ना? पहला एंगल पाई बाई 2, फिर इसमें 2 पाई जोड़ो तो ये वैल्यू आएगी बेटा 5 पाई बाई 2, फिर इसमें 2 पाई जोड़ो तो यहां पर वैल्यू आएगी बेटा 9 पाई बाई 2, फिर इसमें 2 पाई जोड़ो बेटा तो आंसर आएगा 13 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। यहां पहला एंगल आएगा 270 यानी कि 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में फिर यहां पे 2 पाई जोड़ोगे बेटा, इसमें 4 जोड़ना मतलब 7 पाई बाई 2, फिर इसमें 4 जोड़ना है मतलब 11 पाई बाई 2, फिर इसमें 4 जोड़ना है मतलब 15 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अब तुम बस मेरे कहने से इतना याद रख लो, कभी भी जब तुम देखो, है ना, इन एंगल वैल्यू से इधर जाओ चाहे इधर जाओ, पाई बाई 2 से इधर जाओ या पाई बाई 2 से इधर आओ, 5 पाई बाई 2 से इधर जाओ या 5 पाई बाई 2 से इधर आओ, 9 पाई बाई 2 से इधर जाओ या 9 पाई बाई 2 से इधर आओ, हमेशा चेंज होगा। हमेशा क्या होगा बेटा? चेंज होगा। क्या चेंज होगा? चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस होगा साइन में। ठीक है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक होगा यहां पर किसमें बेटा? 10 में, सॉरी कॉट होगा 10 में, 10 होगा कॉट में, और कॉसेक और सेक आपस में चेंज होंगे। अभी मैं थोड़े सवाल करके बताता हूं। जब भी कभी तुम ऊपर होगे या फिर यहां होगे बेटा, ठीक है, अब ये बात थोड़ी कम कम समझ में आ रही होगी, लेकिन डोंट वरी, आज तक आपको कोई भी चीज ऐसी कहां पढ़ाई गई जो समझ ना आए, है ना? तो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस अभी आप समझिए बहुत बेसिक तरीके से बेटा, यहां पर जाओगे तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा? साइन का आंसर कॉस बन जाएगा और कॉस का आंसर साइन बन जाएगा, ऐसे। जब तुम इधर जाओगे बेटा, इन एंगल में चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, यहां लिखोगे नो चेंज, और यहां इन एंगल में भी आप लिखोगे नो चेंज। ठीक, एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल से समझिए ढंग से जरा। आपको किसी ने कहा कि साइन 120 की वैल्यू बताओ। साइन 120 का मतलब हो सकता है बेटा साइन क्या? साइन हो सकता है पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। बोलो हां कि ना?
ये पाई बाई टू कौन है? ये पाई बाई टू 90 डिग्री है। कहां है पाई बाई टू क्वाड्रेंट में? यहां पे। देखो बेसिक रूल है जो यहां पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि देखो है ना, कुछ कुछ चीजें हैं जो लिख कर पढ़ाई जाती है आज के पहले तक, लेकिन मैं आपको एक बेसिक रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंक्लूजन करेंगे, ट्रिक बनाएंगे, और ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई बाई टू में प्लस करोगे तो इधर आओगे, पाई बाई टू में माइनस करोगे तो इधर आओगे, 5 पाई बाई टू में प्लस करोगे इधर आओगे, 5 पाई बाई टू में माइनस करोगे इधर आओगे। कोई भी एंगल अगर इन एंगल्स में प्लस हो रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज। यहां ये लाइन कौन से एंगल बताती है? 90, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 13 पाई बाई टू एंड सो ऑन। मैं कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पे साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। यही तो लिखा है कि चेंज होना पड़ेगा। बोलो हां कि ना? चेंज होगा तो क्या आंसर आएगा? cos 30। अब cos 30 प्लस की माइनस, तो जवाब देंगे बेटा प्लस। क्यों? क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस कर रहे हो ना। पाई बाई टू में प्लस करने का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना मेरे बच्चे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब साइन का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। अभी यही तो सिखाया इतनी मेहनत करके। बोलो। तो यहां क्या लिखूंगा? cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना होगा? √3/2। समझ आया सबको? इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया बेटा, ऐसे कई सारे वैल्यूज आपको आ सकते हैं। कभी अगर गलती से मान लीजिए इस तरह की वैल्यू आ गई कि बताओ cos 11 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, इसका आंसर क्या करोगे? करोगे कैसे? फिर रटते रहोगे तो करोगे कैसे? इसका आंसर पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो तुम्हें सबसे पहले सोचना पड़ेगा, यार ये 11 पाई बाई टू है ना, दिमाग में ये डायग्राम छपा हुआ होना चाहिए बेटा। तो तुम्हें तुरंत ध्यान आएगा, ओ 11 पाई बाई टू तो यहां होता है, और यहां से इधर जाओ, इधर जाओ कि इधर जाओ। भैया ने क्या बताया था? चेंज होगा। और चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? आंसर में आएगा इस cos 11 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 का उत्तर cos की जगह क्या हो जाएगा? साइन। cos की जगह साइन। आंसर में क्या आएगा? पाई बाई 4। अब यहां प्लस आना चाहिए कि माइनस, इसको निर्धारित करते हैं। इसको निर्धारित करने के लिए 11 पाई बाई टू में बेटा 11 पाई बाई टू में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। जुड़ा कि घटा? घटा। घटा मतलब क्लॉकवाइज घूमोगे। समझे? कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज। तो कहां आ जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां उत्तर में क्या आएगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 1/√। समझ गए? नहीं समझे एवरीवन? अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूं। देखो रूल लिख देता हूं, पहले मैं रूल लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। रूल है बेटा, जब भी तुम देखोगे साइन, यहां पे लिखोगे n पाई, और प्लस माइनस जो भी लिखा होगा थीटा। क्या लिखा है बेटा? n के साथ क्या लिखा है? पाई। पाई के बटे में 2 नहीं है, पाई के बटे में 2 नहीं है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आएगा साइन थीटा। अब यहां पे आएगा प्लस की माइनस, तो जो साइन है बेटा यहां का, उसको ऐसे लिख देते हैं, साइन डिसाइड करेंगे, साइन विल बी बेस्ड ऑन किसके ऊपर? कास्ट रूल। चमका मेरे प्यारे बच्चे? क्यों चैंपियन? लिख दिया ना, देख एकदम से डायरेक्ट रिजल्ट। अगर कभी कहीं पे लिखा हो साइन, यहां पे लिखा होगा n, अच्छा यहां पर n की वैल्यू क्या होगी बेटा? n विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है। यहां पे n क्या होगा बेटा? यहां पे होगा n इज इक्वल टू
पाई बाई 2 और प्लस माइनस क्या हो जाए थीटा, तो पहली चीज साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और फिर यहां पे जो साइन होगा बेटा वो तो डिसाइड होगा किसके बेसिस पर, कास्ट रूल के बेसिस पर। यहां पर n क्या होना चाहिए, n 1 हो सकता है, n 3 होगा, n 5 होगा, n 7 होगा, n 9 होगा, सारे ऑड वैल्यूज। सारे कैसे वैल्यूज बेटा, ऑड वैल्यूज। बोलो चमका कि नहीं चमका एवरीवन। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों ने आज से पहले कास्ट रूल को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा और इसी वजह से हो सकता है थोड़ा अलग तरीका लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में बेटा ये अलग तरीका किसी भी तरह के एंगल को कील करने के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो पहली चीज हमें समझ में आई, किसी भी एंगल को मल्टीपल ऑफ 90 में तोड़ते हैं अपन। ठीक, दूसरी बात हमें समझ में आई, कास्ट रूल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते मैंने ये भी आपको एग्जांपल के जरिए सिखाया है बेटा। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सी लाइन पे कौन से एंगल होते हैं, ये दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए आपके, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो जब आप इन एंगल्स में देखो, क्लॉकवाइज मतलब हमेशा माइनस और एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमेशा पॉजिटिव एंगल। जैसे कोई तुमसे बोले कि 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 मतलब तुम यहां आ गए, और कोई तुमसे बोले कि 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 मतलब तुम यहां आ गए। प्लस होगा तो तुम घूमोगे एंटी क्लॉक और माइनस होगा तो तुम्हें घूमना है क्लॉक। ठीक है, यहां कोई चेंज नहीं, यहां कोई चेंज नहीं, यहां चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। समझ आ रही बात एवरीवन? अब बेटा यहां के बाद हम कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम वैल्यू लिखेंगे सर साइन 120 कितना होगा, हम लिखेंगे सर साइन 150 कितना होगा, हम लिखेंगे सर साइन 210 कितना होगा, सर हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस -30 कितना होगा, सर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस 210 कितना होगा, सर हम यहाँ पर लिखेंगे टेन 210 कितना होगा। एवरीवन, हम यहाँ पे लिखेंगे सर साइन यहाँ पर 7 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे बेटा, कॉस 6 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 10 11 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होगा। दिस ऑल वैल्यूज वी हैव टू आंसर बेटा, और दिमाग में कास्ट रूल याद रखना। चलिए करिए मेरे साथ, करिए वीडियो को पॉज और शुरू हो जाइए बेटा। तो साइन 120 को लिखेंगे 90 प्लस 30, 90 का मतलब है सर चेंज हो जाना, पाई बाई 2 होगा ना, क्या होगा बेटा पाई बाई 2, तो चेंज होकर के क्या हो जाएगा कॉस 30, लेकिन साइन 120 मतलब क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में होगा पॉजिटिव, तो आंसर आएगा √3/2 एवरीवन। फिर हम लिखेंगे सर साइन 150, साइन 150 को लिखेंगे बेटा यहां पर 90 प्लस 60, और 90 प्लस 60 का मतलब क्या हुआ, 90 प्लस 60 का मतलब हुआ बेटा 90 है तो बदलेगा, बदलेगा तो कॉस 60। 150 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए आंसर क्या होगा पॉजिटिव, तो उत्तर में आएगा 1/2। बोलो यस और नो। तो थोड़ी देर पहले जो टेबल पढ़ाई थी उस टेबल की सारी वैल्यूज कैसे फॉर्म हो रही है, समझ आ रही है बेटा? ये पूरी टेबल बना सकते हो तुम इस तरीके से। ये जो यहां पे मैंने जो रूल लिखे बेटा, 2 रूल यहां पे, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज के पहले आपने कभी ना देखे ना पढ़े हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर में मैंने जो सिखाया वही काम आएगा, बेसिक से क्वेश्चन होने नहीं वाला बेटा आपका। ठीक है, तो यहां पर साइन की बात करेंगे 210 है, 210 को लिखा जा सकता है 180 प्लस 30 बेटा, है ना। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मैं तो सोच रहा था कि 270 माइनस करके लिखूं इसको, तो मैं बता देता हूं कि 270 माइनस करके लिखेगा ना तो भी कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं दोनों वैल्यू से बता दूंगा बेटा। यहां पे अगर तुम इसको लिखते साइन कितना 270 माइनस कितना करना पड़ेगा 60, वैल्यू चाहे प्लस से निकालो, वैल्यू चाहे माइनस से निकालो, आंसर सेम आएगा। तो यहां पे प्यारे बेटा साइन 180 प्लस 30
अब 180 है पेरेंट एंगल, क्या रूल सिखाया, 180 मतलब एंगल यहां पे चेंज होता है क्या, नहीं, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो फिर यहां पे क्या लिखोगे, साइन का आंसर साइन होगा कितना 30, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, अब तुम जवाब दो, करो वीडियो को पॉज और बताओ आंसर। साइन 210 है तो 210 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए जवाब आएगा माइनस का 1/2। समझे, यहां कैलकुलेट करते तो, अब देखो यहां क्या लिखा है, पेरेंट एंगल 270, 270 मतलब यहां पर, और यहां पर इधर जाओ कि इधर जाओ चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, साइन किस में चेंज होगा बेटा, कॉस में, आंसर क्या आएगा, कॉस, वैल्यू क्या आएगी, नहीं, तो आंसर कॉस 60 का भी कितना होगा बेटा, -1। बोल प्यारे बेटा, कॉस क्या लिखा तूने, कॉस लिखा तूने यहां पे -30, इसको लिखा जा सकता है कॉस 0 इंटू पाई, 0 इंटू पाई -30, और इसलिए चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा cos 30, लेकिन -30 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, इसलिए आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव √3/2। सिमिलरली यहां पर आप इसको लिखोगे cos 180 प्लस 30, लिखते जाओ, उत्तर में आएगा बेटा 180 इसलिए cos 30, लेकिन क्वाड्रेंट है तीसरा इसलिए नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस का √3/2। 10 to 110 को लिखेंगे बेटा 10, 180 प्लस 30, और यहां पे आंसर आएगा बेटा चेंज नहीं होगा इसलिए 1030, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव इसलिए प्लस, इसलिए आंसर आएगा 1/√3। 7 है, पाई के साथ नंबर, नंबर किसके साथ, पाई के साथ, चेंज नहीं होगा, पहली फुर्सत में आंसर लिखा sin π/6, पॉजिटिव की नेगेटिव, अब सोचना पड़ेगा 7 पाई कहां होता है, 7 पाई कहां होता है, 7 पाई ऑड है, यहां होगा, और इसमें क्या हो रहा है, माइनस, माइनस मतलब कैसा घूमूंगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, मतलब ऊपर जाऊंगा, क्लॉकवाइज घूमूंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो क्वाड्रेंट होगा सेकेंड, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब आंसर पॉजिटिव 1/2। बोलो यस और नो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें, ठीक एवरीबॉडी। याद रखिए पाई के साथ अगर नंबर लिखा है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन π/2 के साथ अगर लिखा है तो चेंज हो जाएगा, π/2 के साथ अगर लिखा है तो चेंज हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना होगा, लेकिन इतनी डिटेल में सिखाने के लिए थोड़ा वक्त लग गया है ना, बहुत लंबे अरसे के बाद ये लाइव पहली क्लास है, तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा जी। अब बेटा यहां पर अगर मैं वैल्यू लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा 10 और वैल्यू में मैंने क्या लिखा 13 π/2, और मैंने लिखा बेटा प्लस π/3, बेटा π/2 के साथ नंबर है, किसके साथ नंबर है, π/2 के साथ, π/2 के साथ हुआ तो क्या लिखोगे, लिखोगे सर यहां पे चेंज नहीं होगा कि होगा, चेंज होगा, π/2 के साथ है तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, उत्तर क्या आएगा π/3, क्या आएगा बेटा कॉट π/3। अब तुरंत सोचो दिमाग लगा के कि 13 कहां होता है, कहां होता है 13, सोचो 13 होता है, 13 होता, मैं दिखा देता हूं, ये यहां पे ये रहा, ठीक, 1 π/2, 5 π/2, 9 π/2, 13 π/2, अगला 17 π/2, अगला सोचो 21 π/2, 4 जोड़ते जाओ, एक में 4 जोड़ा 5 आया, 4 जोड़ा 9 आया, 4 जोड़ा 13 आया, 13 में 4 जोड़ा 17 आया, 17 में 4 जोड़ा 21 आया, 21 में 4 जोड़ा 25 आया, 25 में 4 जोड़ा 29 आया, ये यहां आएंगे सब। यहां नीचे 3 π/2, 3 में 4 जोड़ा 7 आया, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15, प्लस माइनस के हिसाब से
एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस हो रहा है और क्लॉकवाइज मतलब माइनस हो रहा है। यहां मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसमें क्या हो रहा है बेटा, प्लस। प्लस मतलब कैसे घूमूंगा, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक मतलब क्वाड्रेंट हुआ 2 और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस। अब चक्कर यह है कि सर कॉट π/3 तो पता ही नहीं है, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस का 1/10 π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री और 60 डिग्री क्या होता है बेटा, √3। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√3। क्या यहां तक सबको समझ आया बेटा? बोलो एवरीवन। बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल हैं, सोचोगे बना लोगे। इस तरह से क्वाड्रेंट रूल पहली बार आपने सीखा होगा, आई गेस, हो सकता है सीखा भी हो, लेकिन काम यह बेटा आपका कि अगर आप मेधावी को फॉलो कर रहे हैं, डे 1 से लगाकर लास्ट डे तक फॉलो करेंगे, सिलेबस सारा कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, इतनी डेप्थ और इतनी डिटेल में जाकर, किसी क्लास की लंबाई ज्यादा किसी की कम, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिखाना सब कुछ है आपको। मेरा प्राइम टारगेट यह है आपको अच्छे से नोट्स बनाने। ये नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अगर जाकर आप टाइप करेंगे t.me/MahiSirPhysics तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा बेटा, और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको डीपीपीज, नोट्स सब कुछ मिलेंगे। जस्ट ज्वाइन देयर, ठीक है। चलिए, आज की ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी भी भेजूंगा मैं, ठीक है। अब यहां पर बेटा हमें कुछ चीजें और समझनी है, जिसका नाम है स्मॉल एंगल। लास्ट टॉपिक है बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल क्या लिखेंगे बेटा अपन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करते हैं। यदि दिया गया एंगल लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री हुआ, इसे हम एंगल को छोटा एंगल मानेंगे। इस एंगल को क्या मानेंगे बेटा, छोटा एंगल मानेंगे। और इस छोटे एंगल में हमेशा याद रखना साइन थीटा का वैल्यू थीटा के ही बराबर हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो ऑलवेज 1 हो जाएगा। टेन थीटा एक्चुअल में होता कितना है बेटा, वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल पर 1 हो गई, इसलिए टेन थीटा लगभग साइन थीटा होगा और वो लगभग थीटा होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसमें डिस्कशन बेटा। फाइंड, सवाल आया बेटा, फाइंड साइन 4 डिग्रीज। तो बच्चे ने आंसर किया कि सर साइन 4 डिग्रीज इज इक्वल टू 4। तो एक बच्चे के मन में डाउट आएगा कि सर हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो नहीं सकती। तो फिर यहां पर ये 4 ये कैसे आया? तो मैं एक बात बता देता हूं बेटा, आपके लिखने में गलती हो गई। ये 4 नहीं, इट इज नॉट ओनली 4, इट इज 4 डिग्री। ये क्या है बेटा, ये 4 डिग्री है। तो साइन 4 का जब आप आंसर लिखोगे, आप लिखोगे 4 डिग्री, और फिर उस डिग्री को करना पड़ेगा आपको रेडियन में कन्वर्जन। तो जब ये यहां पर वैल्यू आएगी बेटा, तो फाइनल आंसर आएगा आपका π/45। क्या आंसर आएगा, π/45। दिस इज द फाइनल वैल्यू। अब इसको रेडियन मत लिख देना, क्योंकि ये साइन है, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो दोनों वैल्यूज कैंसिल होकर के यूनिट नहीं बची बेटा। थीटा की यूनिट होती है रेडियन, लेकिन साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। समझ आया यहां तक? अब जो बच्चों से गलती होती है वहां पर आते हैं। कभी मान लीजिए फाइंड बोला बेटा, ऐसे फाइंड, 2 बातें पूछ रहे आपसे। फाइंड यहां पर साइन थीटा बटे थीटा एट पहला सवाल एट थीटा इज इक्वल्स टू 2 डिग्री, एंड ऑल्सो सेकेंड सवाल एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दोनों आंसर निकालना है। कुछ कुछ महान होते हैं। सबसे पहली काम, साइन थीटा बटे थीटा, और साइन थीटा बटे थीटा में थीटा से थीटा काट के और बस सिन लिख करके बैठे होते हैं। ये सही में सिन है,
ये सही में पाप है, ये सही में तुमने पाप ही किया बेटा, थीटा से थीटा को काट के। ये साइन थीटा ऊपर एक सिंगल टर्म है और नीचे थीटा एक सिंगल टर्म है, ये आपस में थीटा थीटा कैंसिल नहीं होंगे, तो पाप नहीं करना है पहली चीज। दूसरा, अब आइए जरा आगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे साइन थीटा बटे थीटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर 2 डिग्रीज, नीचे क्या लिखेंगे बेटा आप 2 डिग्रीज। ऊपर चूंकि गिवन एंगल, ये एंगल 10 डिग्री से कम है, इसलिए इसका आंसर ऊपर भी 2 डिग्री होगा और नीचे तो 2 डिग्री है ही सही, इसलिए दोनों कैंसिल होके इसका आंसर क्लोज टू 1 आएगा। क्या आएगा बेटा, क्लोज टू 1। तो ये तो सही है। सिमिलरली दूसरी गलती बच्चों की, साइन थीटा बटे थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या करेंगे पता है, यहां लिखेंगे साइन 30 और यहां लिखेंगे 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 और नीचे लिखा 30 डिग्री, तो इसका जवाब देंगे महान लोग 1/60 डिग्री। भाई ये गलत हो गया। सुनना क्यों गलत हो गया, क्योंकि ऊपर तो एंगल है साइन के साथ, इसलिए डिग्री में चलेगा, लेकिन नीचे है अकेला, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। तो सही जवाब होता साइन 30 डिग्री बटे इस 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करते बेटा अपन, इस 30 डिग्री को कन्वर्ट करते साइन 30 डिग्री और इसको पहले लिखते π/6, फिर यहां पर लिखते 1/2, फिर लिखते π/6, फिर यहां पर ये 1/2 होता, ये 6 ऊपर जाता, ये पाई नीचे, तब जाकर के आंसर क्या आता बेटा आपका 3/π। अब चमका सब लोगों को, ऐसे सोचना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखेंगे अपन तो फिजिक्स में कहीं नहीं उलझने वाले। बेसिक से पढ़ाना यही मेरी जिम्मेदारी थी, यही मेरा काम है बेटा। अब एक चीज और है इसी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के साथ, है ना, स्लोप की कहानी। तो कभी कभी जो होता है एंगल आपको स्लोप भी बताता है, और स्लोप जो होता है इज बेसिकली tan थीटा, और tan थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो यहां पर वैल्यू है, ये जो यहां पर वैल्यू है, ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है बेटा, ये एंगल थीटा है और इसी को हम स्लोप कहते हैं। ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर और ये हुआ हमारा बेस। समटाइम्स स्लोप इज रिटन इन अ वे, ठीक है, तो अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड बेटा, कैसा लिखा होगा क्वेश्चन यहां पर, अ बॉक्स इज प्लेस्ड on an inclined of inclination वन इन, या ऐसे लिखा होगा, मान लीजिए 1 की जगह ऐसे, 1 की जगह 3 इन, क्या लिखा होगा बेटा 3/4। इसका मतलब है सवाल तुमसे ये कह रहा है कि जो स्लोप है tan थीटा बेटा वो है तुम्हारा 3/4, तो तुम्हें सवाल में एंगल लेना है 37 डिग्री, क्योंकि tan 3/4 कहां पर होता है, 37 डिग्री पर। बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन है ये। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता इंक्लिनेशन, मान लीजिए इंक्लिनेशन ऐसे, इंक्लिनेशन 1/40, क्या लिखा होता बेटा, इंक्लिनेशन 1/40, और 1/40 का मतलब हुआ बेटा tan थीटा 1/40। चूंकि ऊपर संख्या बहुत कम, नीचे संख्या बहुत ज्यादा, इसलिए एंगल थीटा बहुत छोटा होगा। थीटा क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल होगा, बोलो हाँ कि ना। ऊपर वैल्यू बहुत छोटी, नीचे वैल्यू बहुत बड़ी, तो एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। इसलिए हम बोलेंगे कि यही जो वैल्यू है tan थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/40, इसी को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। इसी को क्या लिखेंगे बेटा, साइन थीटा। यहां पर हम इस 3/4 को साइन थीटा नहीं कह सकते, क्योंकि 3 और 4 कंपेरेबल वैल्यू है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में ये स्लोप का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था
कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री बेटा। तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। लंबा हो गया लेकिन सारी चीजें डिटेल में सीखी हैं। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आप अपने प्यारे सजेशंस भी दे सकते हैं कि कहां क्या और किन चीजों की आवश्यकता रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरी कोशिश है कि आप ऑफलाइन की ही तरह चीजों को समझें। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन आपको फील आए कि भैया इज जस्ट नेक्स्ट टू अस। तो दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मेधावी के जरिए फिजिक्स में आपको मैं शून्य से शिखर की तरफ लेकर जाऊं। ठीक है, तो याद रखना है बेटा, हर लेक्चर अटेंड करना है, प्यारे से नोट्स बनाने हैं, जो होमवर्क दूं उसे कंप्लीट करना है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके नोट्स एक्सेस कर लेना है। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तब आपको समझ आएगा। मेरे पास जब जितना जैसा टाइम होगा मैं आप लोगों के लिए लाइव रिकॉर्डेड सेशंस लगाता चला जाऊंगा। रिकॉर्डेड है तो देखना आपकी जिम्मेदारी है, लाइव है तो क्लास में आना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी फिजिक्स को स्ट्रांग कर दूंगा, ट्रस्ट में। भगवती की ये कृपा है मुझ पर, आप निश्चिंत रहिए इस मामले में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ और मेधावी बनने के लिए तैयार हो जाओ। शून्य से शिखर तक की कहानी माही भैया की जुबानी, माही सर फिजिक्स के चैनल पर। ठीक है दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे अगले सेशन में जहां हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब इस सेशन की डीपीपी मिल जाएगी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है माही सर फिजिक्स। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डाउट्स आए तो मैं आपको वहां पर हेल्प कर दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।